नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने ब्रह्म राक्षस की एक कहानी लेकर आ गया हूं। 3-4 लड़कों के साथ ये घटना घटी थी। बेचारे कहीं प्लानिंग से गए थे पिकनिक मनाने के लिए। आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बता देता हूं शॉर्टकट में। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी शैतानी शक्ति होती है जो इतनी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है ना कि वो किसी से नहीं डरते हैं। ब्रह्म राक्षस के सामने आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे, शिव चालीसा का भी पाठ करेंगे, कोई भी बड़ा से बड़ा भी मंत्र पढ़ेंगे ना, तो वो उस मंत्र से डरेंगे नहीं, ईश्वर से घबराएंगे नहीं, बल्कि आपके साथ खड़े होकर वही पाठ, वही चालीसा, वही मंत्र आपसे अच्छा बोल देंगे और आप बस ऐसे देखते रह जाएंगे। अगर किसी को ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच पीड़ा हो जाए ना, तो माना जाता है कि स्वयं ईश्वर भी ब्रह्म राक्षस से आपको बचा नहीं सकते। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच से बचने के सिर्फ एक तरीका होता है कि वो खुद सोच ले कि आपको माफ करना है। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिए तो ही आप बच पाएंगे उनकी पीड़ा से, वरना खेल खत्म होना निश्चित है। और ये इतने जिद्दी, इतने हठी होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इनको गुस्सा आ गया तो आ गया, फिर माफ नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म राक्षस से पजेस हो जाए, वो ब्रह्म पिशाच से पजेस नहीं हो सकता। ब्रह्म पिशाच सिर्फ अपने रूप में आते हैं और क्या करते हैं वो अलग टॉपिक है, लेकिन ब्रह्म राक्षस के बारे में बता रहा हूं। ब्रह्म राक्षस किसी को पजेस भी कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस पीड़ा में चला जाए, यानी ब्रह्म राक्षस से पजेस हो जाए, तो एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत। ना ज्यादा खाएगा, ना ज्यादा पिएगा, गुस्सा भी नहीं करेगा। धीरे 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 करके उसका शरीर अंदर से ही खत्म होने लगेगा। कोई उसको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, मतलब समझ लो किसी के शरीर में ब्रह्म राक्षस आ गया और उसके शरीर को कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा करेगा ना, तो ऐसा नुकसान पहुंचाएगा सामने वाले को कि सामने वाला गलती से भी किसी भी व्यक्ति की तरफ ठीक से आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इतना मन उसके डर में बैठ जाएगा। मतलब वो पोजेस होने वाला एक अलग ही कंसेप्ट है। लेकिन आज हम जिस कंसेप्ट की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, मतलब जिस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, ये बड़े खतरनाक तरीके से कान्हू, गुरु, बंटी और अंशुमन नाम के 4 लड़कों के साथ घटी थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में रहते थे और अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। उम्र 17 साल के आसपास की सबकी। और ये लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपने ही गांव के कॉलेज में। इनके गांव में कॉलेज था, उसमें कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रोज सुबह सुबह साथ में ही कॉलेज जाया करते थे और अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास इनकी कॉलेज की छुट्टी हो जाती थी तो घर लौट जाया करते थे। घर पे आके थोड़ा खाए पिए, घर वालों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किए, फिर हो गई शाम। तो शाम को अपने घर के आगे की तरफ एक तालाब था, वहां पर जाकर बैठ जाते थे और गप्पे शप्पे लड़ाते थे। जब तक अंधेरा ना हो जाए वो अपने घर पर नहीं लौटते थे। नॉर्मली छोटे शहर में या गांव में रहने वाले लोगों की दिनचर्या ऐसी ही होती है। इनके साथ भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस ग्रुप की एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत मोबाइल में घुसे रहते थे। मतलब आपस में मिल भी रहे और बात भी कर रहे हैं ना, तो मोबाइल चलाते चलाते एक दूसरे की तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मोबाइल में देखते देखते बात करेंगे। कोई गेम खेल रहा है तो कोई सोशल मीडिया चला रहा है, कोई ब्लडी सत्य की कहानियां देख रहा है तो कोई अपने मोबाइल में फिल्में देख रहा है। मतलब इन चारों का ना एकदम अलग ही सिस्टम था। दोस्ती तो थी लेकिन मोबाइल फर्स्ट वाली, समझ रहे हैं आप। तो एक दिन ऐसे ही ये लोग 20 जुलाई, ज़्यादा पहले की बात नहीं, अभी 20 जुलाई को ऐसे ही घूम फिर के अपने कॉलेज वाले से आए होंगे, घर से यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे होंगे। बातचीत होते होते गुरु जो था ना, वो क्या बोल पड़ता है, यार भाइयों कितना समय हो गया है ना, अपन अपनी ऐसी ही लाइफस्टाइल बना कर रखे हैं, ऐसे रूटीन बना लिए, साला घूमना फिरना कहीं हो नहीं पा रहा है, क्यों है कि नहीं बंटी। बंटी बोलता है हाँ यार बहुत बोर लगता है यार ऐसा, वो सुबह उठो, कॉलेज चले जाओ, खाओ पियो, यहाँ पर आओ, तालाब में बैठ जाओ, फिर यहाँ पे टाइम पास करो, घर चले जाओ, क्या मज़ा है ऐसी ज़िंदगी में, चलें क्या कहीं घूम के आते हैं। गुरु बोलता है वही तो मैं कहना चाह रहा था। ये बात सुनकर कानू कहता है कि मेरे पास तो 7 सीटर कार भी है, जैसा कि तुम लोगों को पता है, 18 साल भी क्रॉस्ड हूँ, चलाना भी आता है, चलते हैं मेरी कार से। तो ये इन लोग की ऐसी बात चल रही थी तो अंशुमन बोलता है अरे भाई ठीक है, चलना कहाँ है ये तो डिसाइड करो, बहुत दूर तो जा नहीं सकते, घर वाले परमिशन तो देंगे नहीं, कॉलेज भी है, ज़्यादा लंबी छुट्टी भी नहीं ले सकते। तो ये लोग सोचने लगते कहाँ जाए कहाँ जाए।
तो अचानक से बंटी कहता है, यार भाइयों, अपने गांव से तुमको पता होगा 30-32 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। एक पिकनिक स्पॉट है यार, सुनने में आता है। वहां पे झरना वरना बहुत खूबसूरत है, मतलब वादियां वगैरह है। वहां पे मस्त चटाई वटाई बिछा के लोग मैगी वैगी बना के खाते हैं, टाइम पास करते हैं, मजे करते हैं, स्पीकर वगैरह लेके जाते हैं, डांस वांस भी करते हैं। मतलब सबका एक अलग अलग वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा मैदान जैसा है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे नेचर वेचर से जुड़ा हुआ फील करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा अलग से। इन लोगों ने बोला आइडिया तो अच्छा है यार, स्पीकर रख लेंगे, छोटा सा गैस भी अपने पास, वो भी रख लेंगे, वहाँ पे कुछ बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, आएंगे। ठीक है, फिर डिसाइड करो, घर वालों से बात करो। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त के साथ चारों अपने अपने घर वालों को मनाते हैं और हाँ कर दी जाती है। कानू को भी हाँ हो जाता है कि भाई तू कार लेकर जा 7 सीटर, लेकिन संभाल कर, कार नई नई है तो ना तुम लोगों को नुकसान पहुंचना चाहिए ना कार को, ऐसा कानू के घर वाले उसको समझाते हैं। ठीक है भाई, 21 जुलाई को ये लोग अपना दिन भर का जो भी इनका काम था वो कंप्लीट किए और 5 बजे के आसपास कानू अपनी कार निकालता है और सभी के घर घूम घूम के सबको अपनी कार में बैठा लेता है। अब छोटा शहर है, इन लोग छोटे शहर में रहते थे, तो अप्रॉक्स 15 मिनट में सब लोग कार में शामिल हो गए हैं। सबने अपना अपना सामान भी रख लिए, कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया है। बंटी ने स्पीकर लेकर आया है ना, तो स्पीकर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है ये लोग कि वहाँ पर जाके साला जंगल में डांस करेंगे, गाने लगे, कितना मज़ा आएगा। कहानी में एक ट्विस्ट भी था, वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। बात ये थी कि जब इन लोगों ने इस पिकनिक में जाने का प्लान बनाए थे ना, तो एक और चीज़ डिसाइड किए थे, और वो चीज़ ये थी कि हम अपने पिकनिक में अपने मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। मोबाइल लेकर ये लोग इसलिए नहीं जाने वाले थे, इसलिए ये बात डिसाइड हुई थी कि ये लोग कहीं पर भी जाते थे तो अपना मोबाइल में घुसे रहते थे, मैंने आपको बताया। इसलिए ये रैंडमली इन लोगों ने मिल के डिसाइड किए कि मोबाइल नहीं ले जाएंगे, मोबाइल सिर्फ एक जन का रहेगा और वो होगा अंशुमन। सिर्फ अंशुमन अपने पास मोबाइल रखेगा, क्योंकि इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, गाने भी वहाँ पर बजाना है, तो एक मोबाइल होना ज़रूरी है। सिर्फ अंशुमन ही था जो थोड़ा कम मोबाइल चलाता था, इसलिए अंशुमन को मोबाइल रखने की परमिशन मिली और बाकी के तीनों दोस्तों ने मोबाइल नहीं रखे। तो हाँ, ये लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं और निकल पड़े। सभी के सभी घर वालों को पता था कि ये लोग मोबाइल लेकर नहीं गए, अपने अपने घर पर छोड़कर गए हैं। कुछ इमरजेंसी वाली बात होगी, कुछ ज़रूरत होगी तो अंशुमन को फ़ोन करना है। 5:15 बजे करीब ये निकले, 5:45 बजे ये लोग इस लोकेशन में पहुंच गए। गाड़ी लगाए हैं, देखे, अरे भाई बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। मतलब गाड़ी से थोड़ा चल के आगे जाना पड़ा, मतलब उतरे, फिर चल के थोड़ा आगे गए। बहुत सुंदर झरना वरना, पहाड़ भी दिख रहा है, एक ग्रीनरी है, बहुत सारे पक्षी भी उड़ते हुए। अरे बोले मज़ा ही आ गया यार, ये कौन सी जगह है जहाँ पे अपन लोग आज तक नहीं आ पाए थे, इसके बारे में हमको पता कैसे नहीं चला। इन लोगों को थोड़ा पछतावा हुआ। खैर, इन लोगों ने मस्त अपनी दरी चटाई बिछाए हैं, छोटा सा गैस भी लटका लिए थे अपने साथ, उसको रखे हैं और वहाँ पे पकाना वकाना कुछ कुछ शुरू किए। देखे कि यार साला, ऐसे लोग बोलते थे कि यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने के लिए आते, लेकिन आज कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही फैमिली आई हुई थी, थोड़े आगे बैठी थी उस झरने के पास। ये लोग वहाँ पर गए तो वो लोग अपना सामान पैक करके निकलने लगे थे। तो इन्होंने ये भी सोचे कि यहाँ पर कोई है कैसे नहीं, और ये भी सोचे कि अच्छा ही है ना यार, कोई नहीं है तो हमको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, हम दोस्तों को थोड़ा सा ऐसा खुलापन मिल जाएगा, हम कैसी भी बात, कैसी भी मस्ती यहाँ पर रहकर कर सकते हैं। ठीक है, वो फैमिली वाले चले गए। ये लोगों ने कुछ पका रहे थे। ये इतने में अंशुमन कहते हैं, अरे भाई रुको ना यार, झरने में नहा लेते हैं। हाँ, ऐसा झरना हमेशा थोड़ी मिलता है। अब अपने गांव के तालाब में तो नहा नहीं पाते हैं, सब लोग रोकते टोकते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं कौन सी रूढ़ीवादी बातें लेकर बैठे रहते हैं। यहाँ पर देखने रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। चलो भाई कपड़े उतारो, झरने में नहाते हैं। सब एक्साइटेड हो गए अंशुमन की बात सुन के, कपड़े वपड़े उतार के फेंके, जो पक रहा था उसको बंद कर दिए गैस को छोटी सी, और जाके झरना इतना खूबसूरत था ना, मतलब जहाँ पे पानी गिर रहा था जिस पॉन्ड में, वो छोटा सा था, कम हाइट का, जिसको तैरना भी ना आता हो ना, वो भी वहाँ पर जाएगा तो साला झरने के नीचे खड़े हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बहता हुआ पानी सा था, एकदम बढ़िया मस्त, मतलब सेफ्टी के साथ था। वहाँ पे गए हैं, मस्ती किए, मज़े किए और रियलाइज़ हुआ, अरे भाई आधे घंटे से 1 घंटे तक का समय हो गया है क्या, 6:30 बज गए थे। बोले अरे 6:30 बज गए, चलो बाहर निकलो। बाहर निकले, टॉवेल वॉवेल से खुद को सुखाए पोछे हैं,
फिर डिसाइड हुआ कि भूख लग गई है भाई मस्ती करते करते, स्लो म्यूजिक में स्पीकर लगाओ, गाने लगाओ और मैगी खाओ। बढ़िया मैगी बनने लगी, यहाँ पे गाने चल रहे हैं, अंशुपन का मोबाइल कनेक्टेड हो गया है और ये लोग बात कर रहे हैं। ओजी मज़े इसी को कहते हैं, ओजी मस्ती। भाई आजकल के ज़माने में हम लोग मोबाइल में इतना घुस गए कि क्या, लेकिन ये लोग ओरिजिनल कर रहे थे। एक मोबाइल था, उसको गानों से कनेक्ट कर दिए थे, वो चाह के भी बैक नहीं कर पा रहा है, टाइम पास नहीं कर पा रहा है मोबाइल में अंशुमन। और ये हो रही है रियल मस्ती आपस में दोस्तों की। इन लोगों को बहुत टाइम बाद आज बहुत सारा डोपामीन अंदर से मिला है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही मज़े तो 90s किड ने किए हुए हैं। आजकल जब मोबाइल आ गए हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग जो थे अपने बचपन में ऐसी ही मस्ती किए। जब हम लोग 12-15 साल तक के थे, ये लोग भी वही वाली मस्ती कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर देखे कि यार थोड़ा अंधेरा होता आ गया है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा अंधेरा होता आ गया, चलो भाई मैगी निकालो। मैगी खा के हो गया, मैगी खा के हुआ है तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, माहौल और भी ज़्यादा सुहाना हो गया है। हल्की हल्की, मतलब हल्की हल्की क्या, अच्छी खासी चांदनी रात है। व्यू तो इतना अच्छा मिल रहा है कि कोई फ्लैश लाइट भी ऑन ना करे ना, टॉर्च वॉर्च भी जलाए ना, तो मतलब अच्छा दिख रहा है, सब क्लियर दिख रहा है। ब्लूइश टोन, ऐसा लग रहा है भगवान ने हमारे लिए ब्लू लाइट जला दी है रात में, इतना अच्छा लग रहा था। डिसाइड हुआ ये अच्छे से सुहाने से मौसम में बढ़िया लगाई जाए म्यूजिक, साउंड बढ़ाया जाए, दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं है, और ले ढिकचिक डांस करने में लगे हुए हैं। काफी समय बीत गया ऐसी मस्ती करते करते और रात के बज गए 9। नाचते कूदते खाते पीते जब इन लोगों ने रियलाइज किया अरे शिट 9 बज गए, म्यूजिक बंद करो भाई। जैसी म्यूजिक बंद किए, फाट करके कुछ आवाज, शिट बोली ये किस चीज की आवाज थी, बहुत जोर की आवाज आई यार। इतने में कानू बोलता है भाई जहां पे गाड़ी खड़ी है वहां से आवाज आई। ये लोग भागते भागते सारी चीजें छोड़कर, एक मोबाइल था, वो मोबाइल उठाकर लेकर जाते, वहां पे क्या देखते हैं कि इनका जो एक टायर था गाड़ी का, सामने वाला टायर, वो फट गया है। बोले टायर कैसे फट गया, गाड़ी तो चुपचाप से यहां पे अकेली खड़ी थी, टायर कैसे फट गया, कैसा करे, अब जाएंगे कैसे जाएंगे यार, जंगल में यहाँ पे तो कोई कुछ साधन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हेल्प नहीं है। अंशुमन फटाफट एक काम कर, मैकेनिक को फोन लगा, आसपास देख, सर्च कर, मैकेनिक नियर बाय मी, कार रिपेयर नियर बाय मी। उसने बोला हाँ सर्च करता हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल में बोला सर्च करता हूँ, सर्च बटन दबाए, रियलाइज किया शिट 1% बैटरी बची है, और सर्च हुआ ही था और स्विच्ड ऑफ। ले तेरी तो वाट लग गई। अब इसने वो जो चार्जिंग पोर्ट वाला केबल होता है वो अपने साथ नहीं रखा था। अब बोले कैसे, अब क्या करें, तीनों तो मोबाइल लेके आए नहीं है, एक का मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया है, यहां से निकलने का साधन एकमात्र ये कार थी, ये पंचर हो गई है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लगभग 30-40 सेकंड का पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया इनके बीच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गए। अब करना है तो क्या करना है भाई, उम्र भी छोटी है, पहली बार भी ऐसा घूमने आए हुए, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतने में किसी एक अजीब से जानवर या किसकी नहीं मालूम चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बहुत गंदी आवाज। ये घबरा गए, बोले क्या करे यार, किस चीज की आवाज है, कहां से आई। तो भाई हमारा सामान अमान रखा हुआ है, उधर से तो नहीं आई, चलो भाग के देखते हैं हमारे सामान को कुछ ना हो जाए। ये भागते हुए जहां पर इनकी चटाई वटाई बिछी थी, गैस वैस रखी थी, वहां तक पहुंचे, यहाँ पे भी कोई नहीं था, लेकिन जितने भी पक्षी रहे होंगे वो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, टकरा टकरा के नीचे गिरने लगे। इन लोगों ने बोली आसमान में हो क्या रहा है यार, और बिजली भी कड़कने लगी है, मौसम बड़ा अजीब सा होते जा रहा है, और यहाँ पर ना जाने क्यों बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, और चारों के चारों में एक मन में एक अजीब सा डर क्रिएट हो गया है। इन लोगों ने बोले भाई अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सामान उठाते और गाड़ी में बैठते। इन लोगों ने फटाफट अपना सामान बटोरे हैं चारों ने, और गाड़ी में जैसी पहुंचने वाले थे दरवाज़ा खोले, गाड़ी के बाजू में था एक पेड़ जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वो पेड़ अचानक से हिलने लगा। तो गाड़ी में बैठते बैठते इन लोगों की नज़र पड़ी कि साले ये पेड़ ऐसा क्यों हिल रहा है, नहीं मतलब पक्षी वक्षी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, बिजली कड़क रही है, समझ में आ रहा है, तूफान उफान तो ऐसा नहीं आ रहा है, बाकी के पेड़ नॉर्मल, ये पेड़ ऐसा क्यों हिल रहा है। अचानक से कान्हों की नज़र पड़ती है पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में, बड़ा सा पेड़ था, पता नहीं कौन सा पेड़ है, कान्हों को नहीं मालूम, इन चारों को नहीं मालूम था, लेकिन इस बड़े से पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे करके, मतलब पैर ऊपर करके ऐसे बैठते हैं ना, वैसा करके बैठा हुआ है। वो आदमी लिटरली पूरी तरीके से बाल से ढका हुआ था,
गले में, ये तो मेरी कुछ नहीं है चेन, इतनी मोटी ऐसी चेन पहना हुआ है और चमक रही है खतरनाक। चेन नहीं था वो, कोई हार था, सोने जैसा एकदम खतरनाक तरीके से चमक रहा है। उसकी आंख नीले रंग से ऐसे चमक रही थी कि मैं क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्रॉपर नीले रंग से, हल्के हल्के से छोटे छोटे सींग थे। हाथ में कड़े पहना हुआ था, इतने मोटे मोटे दोनों हाथ में, और पैर में भी ऐसे ही कड़े पहना हुआ था, पैर में भी। और ऐसा बैठ के इनको देख रहा है और ऐसे 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 अपने बॉडी वेट से उस पेड़ को हिला रहा है, ऐसे ऐसे देखते देखते। ये लोग देखते रह गए, ये क्या चीज क्या है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो धीरे 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 करके पेड़ से उतरे। इतने में कानू ही कहता है, अरे भाई गाड़ी के अंदर घुसो, ये क्या चीज है। ये हड़बड़ा के गाड़ी के अंदर घुसे। वो उतरा है, प्रॉपर पेड़ से उतरा, ये गाड़ी के अंदर से देख रहे हैं उसको। गाड़ी चला भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, पंचर है। पता नहीं गाड़ी कैसे लहरा जाएगी। इसको इतना एक्सपर्ट भी नहीं था ये गाड़ी चलाने में कि पंचर गाड़ी को यहाँ से भगा ले। अभी अभी तो कुछ टाइम पहले सीखा था, 18 साल का तो हुआ था भाई कानू, सिर्फ एक को ही आती थी इस ग्रुप में गाड़ी चलाना। वो उतरा है लिटरली, वो ब्रह्म राक्षस था। इन लोगों को समय समझ में नहीं आया। वो उतरा है पेड़ से और गाड़ी के 4 चक्कर लगा ऐसे देखते देखते। कांच बंद थे इन लोगों के, एकदम ऐसे आंख में आंख डाल के चारों को देख रहा है। घुमा 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 गाड़ी के पीछे तरफ गया और जो पीछे वाला कांच था उसको धप 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 मारना शुरू कर दिया। उसकी एक धपकार से ना पूरी गाड़ी हिल जा रही थी। एक धक्का मार रहा है, गाड़ी पूरी वाइब्रेट हो जा रही है। ये चारों अंदर रोने लगे, भाई कैसा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चीज है, ये कौन है, बहुत खतरनाक दिख रहा है भाई, ये राक्षस भूत क्या है यार, गाड़ी कैसे भी करके निकाल। 5-6 बार उसने धाप 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 पीछे से मारा है। 6वीं 7वीं बार फटते से जो हाथ से मारा, पीछे का कांच पूरा खुल गया, कांच ही टूट गया। जबकि ऐसा टूटता नहीं है कार वार का कांच, जैसे फिल्मों में दिखाते कि हीरो ने एक लात मारा कांच फाड़ करके, ऐसे नहीं होता है। उसने मारा पूरा फाट से, उसका हाथ अंदर। इन लोगों ने इतनी जोर से चिल्लाया, भाई गाड़ी से उतरो। गाड़ी से उतरे हैं क्योंकि वो पीछे तरफ था, ये सामने तरफ थे गाड़ी में बैठे हुए। ये गाड़ी से उतर के भागना शुरू किए, ले नॉन स्टॉप भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। इनको नहीं मालूम इनके पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफी देर भागने के बाद इसी जंगल ही जंगल में इनको एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर के लोग अंदर घुस गए। किस्मत से उस मंदिर का गेट खोला हुआ था, उस मंदिर के अंदर कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी घर नहीं है। इस मंदिर के अंदर घुस गए और गेट बंद कर लिया अंदर से। सामान अमान सब फेंक भाग के छोड़ छाड़ के अपना पूरी रात यहीं पर काटे हैं ये लोग। मोबाइल स्विच ऑफ, घर वाले फोन भी कर रहे होंगे तो घर वाले परेशान, हमारे बच्चों को क्या हो गया क्या नहीं। सुबह हुई 6 बजे के आसपास, ये लोग उठे, बोले चलो अब देखते हैं। ये लोग बाहर निकले हैं, क्या पाते हैं उस पॉइंट में पहुंच के कि कार है ही नहीं। कार नहीं थी ना, कार का कोई वहां पे नामो निशान। सामान अमान इनको इनका पड़ा हुआ वहां पर मिला। ले बोले ये क्या हो गया, क्या करें अभी, कैसे भी करके बाहर निकलते। लोग बाहर निकले, सुबह का वक्त हो चुका था, हेल्प मिल गई, एक ट्रक जा रहा था, ट्रक में बैठ के ये लोग पहुंच गए अपने गांव। घर पे जाके कानू के घर वालों को जब पता चला, भाई मार पड़ी है लिटरली। कार गई तो गई कहाँ, तुम साले झूठी कहानी बना रहे हो, कोई भूत कार को कहाँ लेकर जाएगा, ऐसा बोल के बहुत मार पड़ी, बहुत मार पड़ी। लेकिन इन चारों को मालूम था कि हमने पिछली रात क्या देखे हैं। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वो पक्का कोई राक्षस था। इन लोगों ने अपने पहचान वालों से, अपने बड़े भाई कजिन लोगों से बताया तो लोगों ने बोले कि बेशक वो ब्रह्म राक्षस था। बूढ़े बूढ़ी लोगों ने भी बोले, दादा दादी लोग ने बोले कि वो ब्रह्म राक्षस ही रहा होगा। लेकिन अब कानू के मम्मी पापा तो यही बोलते कि भाई तुम लोगों ने कार के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि बताने वाली कंडीशन में नहीं और हमारे सामने कहानी क्रिएट कर रहे हो। वो दिन था और आज का दिन है। कानू को कार को हाथ नहीं लगाने दिया गया, मतलब दूसरी कार एक लेना पड़ा क्योंकि इनके घर पे कार रहना ज़रूरी था। कुछ ऐसा बिजनेस रहा होगा इसके पापा का। कार को क्या, किसी भी चीज़ को, बाइक वाइक को भी हाथ लगाने नहीं दिया गया। और सिर्फ कॉलेज से घर, तालाब भी जाना बंद हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अंशुमन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। बोला किस्मत से भाई मेरा मोबाइल मिल गया, वहीं पर पड़ा हुआ। ऐसा लकीली होता नहीं, अगर खुले प्लेस में गिरा होता तो नहीं मिला होता। लेकिन फिर भी ये घटना जो हमारे साथ घटी थी, उसके ऊपर जिनको भी बताता हूँ ना मैं, बोलता है सिर्फ 10% लोग ही विश्वास करते हैं। और वो भी ऐसे लोग होते हैं जो
ऐसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड के ऊपर, भगवानों की दुनिया के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारी दादी ने हमको बताई, बोला कि ब्रह्म राक्षस रहा होगा। और ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन भर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जैसा रहता है और वो पाप किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा पाप, तो भगवान की तरफ से उसको श्राप मिलता है कि हम तुझे इतना ज्ञानी बनाकर भेजे, तेरे अंदर इतनी बुद्धि थी और तूने अपनी ज्ञान बुद्धि और जो तेरे अंदर जो पंडित्व था उसका तूने ऐसा गलत उपयोग किया, तो श्राप मिल जाता है और वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो इसलिए वो इतने विद्वान होते हैं और भगवानों से भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का तो पूरा जीवन भगवान की पूजा करते करते बीतता है ना। तो ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं। दादी ने बताई, और ये कहानी अंशुमन ने लिख के भेजा। मैंने बोला ये बताना तो बनता है, मतलब बड़ी स्कैरी, बड़ी ही डिफरेंट कहानी थी। बहुत टाइम बाद ब्लडी सत्य में इस तरह का आपने कुछ सुने होंगे। अच्छा लगा है कि नहीं? लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।